गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के घुरंजो गांव में जमीन विवाद को लेकर अचानक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंगलवार को दो पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते टकराव में बदल गई, जिसके बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना से गांव में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही जमुआ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। जमुआ पुलिस के अनुसार स्थिति फिलहाल सामान्य है और दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की सलाह दी गई है। साथ ही अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। गिरिडीह अंतर्गत जरीडीह में प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा प्रबंधन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थल पर साफ सफाई, पर्याप्त पेयजल, शौचालय और आगंतुकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मंच की मजबूती, उचित बैरिकेडिंग और निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मंत्री सुदीव्य कुमार, गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही पार्किंग स्थलों के समुचित निर्धारण का निर्देश दिया गया ताकि किसी को असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। गिरिडीह में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया और उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में गिरिडीह महापौर प्रमीला मेहरा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के मजबूत प्रतीक थे। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देते हैं और हमें उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समान अवसर का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि समाज में वास्तविक परिवर्तन के लिए उनके सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारत का संविधान निर्माता अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अंबेडकर चौक में आदमकद प्रतिमा के लिए हम लोग माननीय मंत्री जी से संविधान निर्माता अमर रहे। चंदन पीछा बाबा साहब अमर है। गिरिडीह शहर के महापौर
उप महापौर, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी, हमारे साथी अध्यक्षों की सोच के हिसाब से जिला प्रशासन और हम तमाम लोगों के एक सकारात्मक सोच से बाबा साहब के स्थान को परिवर्तित तो हम लोगों ने जरूर किया, लेकिन बाबा साहब जिस स्थान पर स्थापित थे उससे बेहतर जगह हम लोगों ने यहाँ पर दी, जहाँ पर जगह भी है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती सिर्फ एक दिन नहीं है कि बर्थडे और जन्मदिन मनाकर हम लोग शाम को घरों को चले जाएं और कल तक फिर इसको भूल जाएं। आधुनिक भारत का निर्माण जब हो रहा था तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के स्वरूप के गठन में जो कुछ किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली पीढ़ियों के गठन के लिए सब कुछ किया। सह सौंदर्य कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय विकास मंत्री महोदय जी, नगर विकास, हार्दिक शुभकामना है, अभिनंदन है, क्योंकि आज बाबा साहब का जयंती है और पूरे देश भर में जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब एक मानव ही नहीं, महामानव थे, जो साधारण नहीं, उनकी सोच समझ और जो विचार थी वो असाधारण बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आज जो संविधान है और संविधान के माध्यम से सारे लोगों को इन्होंने एक धागे में पिरोने का काम किया है। गिरिडीह में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरवाजी करबला मैदान में श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को स्मरण किया। अपने संबोधन में सतीश केडिया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को एक मजबूत संविधान देने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी उनके जीवन, संघर्ष और विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, जिन्हें पार्टी पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में सभी लोग अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब की जयंती है। आज वो दिन है जब भारत में काफ़ी छुआछूत थी, हमारे दलित भाइयों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और इन सभी चीज़ों से हमें मुक्त कराने का काम लगातार संघर्षशील रहे बाबा साहेब अम्बेडकर। अभी भी हमें इस दिशा में काफ़ी कुछ काम करना है। आज जो संविधान हमें बाबा साहेब ने दिया, जिस संविधान से इस देश चल रहा है और जिस संविधान को मिटाने की कोशिश, वो आसुरी शक्तियाँ जो उस ज़माने में भी जागृत थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है। हम आज देश के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आज हम बाबा साहेब के आदर्शों पर चलते हुए ऐसी जो विचारधारा है जो इस देश के संविधान को तहस नहस करना चाहती है, उन सभी से हम इसकी रक्षा करने का काम करेंगे। गिरिडीह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मंगलवार को मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, नगर निगम की महापौर प्रमीला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि
बाबा साहेब का योगदान संविधान निर्माण, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विचारों और कार्यों को समाज तक पहुंचाना जरूरी है। इस दौरान मंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने विधायक निधि से अंबेडकर भवन में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई और अध्ययन के लिए सुविधा मिलेगी। महापौर प्रमीला मेहरा ने अपने संबोधन में बाबा साहेब के योगदान का उल्लेख किया और उनके विचारों को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष कमल दास, सुखदेव दास, टेको रविदास, नागेश्वर दास, अर्जुन दास, अधिवक्ता दशरथ प्रसाद, कृष्ण मुरारी शर्मा, सुशील शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। और आप सामने वाले को शक्ति के साथ खड़े होने का आपको साहस हो जाएगा। तो जब आपकी विचारधारा के ऊपर कोई सवाल खड़ा सबसे निकालकर अम्बेडकर वाली साहित्य तक नहीं ले गए तो आने वाले समय में अपने लोगों का नुकसान करेंगे। तो मैं आज आपके साथी हैं, एक रजिस्टर बनाइए उन तमाम, और जब सामने वाला विरोध करता है तो आप चुप हो जाते हैं, इसलिए क्या फिर पड़ा नहीं। अप्रैल बना लेना, संविधान दिवस मना लेना, समाज के विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। हम और कमल भाई पिछले कई वर्षों से इस बात की चर्चा करते हैं कि जब तक आप किताबों में नहीं पढ़ोगे, जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अम्बेडकर वाली साहित्य का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आप विचारों से लैस नहीं होंगे। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र से एक अत्यंत संवेदनशील और दुखद घटना सामने आई है, जहां एक युवक की मौत ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। ये मामला तीसरी थाना क्षेत्र के दुलियाकरम गांव का है, जहां रामजीत सोरेन नामक युवक ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना के बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के एक युवती के साथ संबंध को लेकर गांव में चर्चा हुई थी। इसी क्रम में पंचायत बुलाई गई, जहां युवक ने अपनी बात रखते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने का आश्वासन दिया था। बताया जा रहा है कि पंचायत द्वारा कुछ सामाजिक दायित्व और दंड निर्धारित किए गए थे। इसके बाद सोमवार की शाम युवक ने यह गंभीर कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल कर रही है ताकि घटना के कारणों का स्पष्ट रूप सामने आ सके। वो आज इसके ऊपर पंचायत बैठल था, तो पंचायत में क्या क्या फैसला हुआ, ये घर आया और शाम को इसका बीपी भी हाई था। शाम को आया घर तो इसका भाई था, छोटा भाई और बहन थी, यही पानी लेने के लिए कुआं पर गई। उसको मतलब समय मिल गया, थोड़ा सा अंदर घुस के फांसी लगा लिया। मैं क्या किया। गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में बैसाखी के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें गुरबाणी के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया और पूरा वातावरण भक्ति में बना रहा। बैसाखी का पर्व नई फसल की खुशी और सिख परंपरा में खालसा पंथ की स्थापना की याद में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। कार्यक्रम के दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और सेवा व समानता का संदेश दिया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने इस अवसर पर सभी से आपसी भाईचारा और एकता बनाए रखने की अपील की।
चरण छू के उन्होंने नमन करता है, नमस्कार करता है। सिमरन सारे ਦੇ ਛੋਲੇ ਚਪਾਣ ਕੀ करदास एक जगह भाई साहब नाम सिंह जी ने पूरे जत्थे की संगत जी आज बड़ा जोश दिलाया। भाई साहब जी ने एक जगह भाई साहब नाम सिंह जी ने पूरे जत्थे कुटुंब प्रबोधन द्वारा माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के तत्वाधान में आज होटल संगम गार्डन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 301 बच्चियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य पूनम बरनवाल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पूजन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कुटुंब प्रबोधन के प्रांत प्रभारी सकलदेव चौरसिया, गिरिजी की महापौर प्रमीला मेहरा, नगर के संघ संचालक विजय जैन, सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष अर्जुन मिस्चाकर, सचिव शालिनी खोवाला, पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, शांति भवन की 7वीं बहन, जैन समाज की महिला अध्यक्ष प्रेमलता जैन, गोल्डन फ्यूचर स्कूल की निदेशक प्रमीला बरनवाल, कारू बरनवाल, शारदा भवन से उर्मिला बरनवाल, प्रकाश सेठ एवं गायत्री परिवार के कामेश्वर सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बच्चियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोनू, संध्या, माधुरी, ज्योति, ललिता, सुमन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। टिफिन बनाना, समय पर तैयार करना, विद्यालय छोड़ना, बस छोड़ना, इतनी चिंता करते हैं। उससे ज्यादा कोई मेरी चिंता करने वाला बाहर वाला हो सकता है क्या? उसके बाद आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इनके आश्रित वचनों को सुनिए। अभी हमने कहा ना, श्रेष्ठ जनों का एक भी क्षण। आज कुटुंब प्रबोधन के तहत माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी की तरफ से जो भी बच्चे रामनवमी में पार्टिसिपेट किए थे, शस्त्र प्रदर्शन किए थे, उन बच्चों को आज सम्मान समारोह के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं कॉपी और पेन देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत हमारे कुटुंब प्रबोधन के प्रांत प्रभारी माननीय सकलदेव चौरसिया जी, संघ संचालक नगर के संघ संचालक विजय जैन जी, सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष अर्जुन मिश्रकार जी, सरस्वती शिशु मंदिर के सचिव शालिनी खोवाला जी, पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा जी, शांति भवन की 7वीं दीदी एवं प्रकाश सेठ जी, मेयर प्रमीला मेहरा जी यहाँ उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वचन प्रदान किए एवं बच्चों के मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भारत माता पूजन, आरती, वंदे मातरम का गान किया गया। गिरिडीह में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां ओम वैष्णवी नर्सिंग होम की वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर शहर के हवाई अड्डा मोड़ मेन रोड बोडो स्थित अस्पताल परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक संचालित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 400 मरीजों ने पहुंचकर विभिन्न जांच सुविधाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान बीएमटी, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच पूरी तरह निःशुल्क की गई। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन की ओर से एक्सरे जांच पर 50% तक की विशेष छूट भी दी गई, जिससे मरीजों को काफी राहत मिली। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार, फिजिशियन एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस कुमार और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैशाली भारती ने मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जारी रहेंगे।
आपका घुटने में थोड़ा सा ग्रीस कम हो गया, इसीलिए आपको दर्द हो रही है। नीचे बैठने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दर्द होता है, इसीलिए हम दवाई दे रहे हैं, लीजिए, अच्छा रहेगा ना। यही हम दवाई, क्या काम करते हैं आप, किस चीज़ का? अच्छा, कब से है चाचा ये दर्द? इसीलिए आपके घुटने में दर्द है। आप ये देखिए, ये पूरा हड्डी हड्डी को टच कर रहा है। अब बाएं साइड में तो बहुत खराब है आपका, तो सीवियर ओएनी, लेफ्ट मोडल राइट। दवाई दे रहे हैं हम आपको, कुछ लीजिए, आराम मिलेगा। इधर ओम वैष्णवी नर्सिंग होम की वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर में लोगों का सराहनीय उत्साह देखने को मिला। इस दौरान युवाओं सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कुल 14 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। शिविर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदाताओं की जांच के बाद सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया। साथ ही लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक भी किया गया और नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। अच्छा बात है, हमने देखा आपके यहाँ मैडम तो करते थे, शायद नहीं हम क्या करते 3 साल से। गिरिडीह के महेश लुंडी स्थित निशुल्क शिक्षा केंद्र में बच्चों के समग्र विकास को लेकर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर जैन धर्म की साध्वी ने केंद्र पहुंचकर बच्चों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन जीने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन और सफलता के लिए आंतरिक समझ और नैतिकता भी जरूरी है। सत्र के दौरान बच्चों को मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी समझाया गया कि शांत और संतुलित मन ही सही निर्णय लेने में मदद करता है। उन्होंने बच्चों को कर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। बोला जाता है आपको कभी एक मोटिव है कि आगे जाके क्या, कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरा एक फैमिली बनेगा तो मैं खुशी से जी पाऊंगा, रह पाऊंगा। क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे जाके कुछ डिग्री नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेगा तो आपकी लाइफ कैसे जिएगी? कि आज कितने गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्सेज ही नहीं होते पढ़ने के, वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं, अनपढ़ ही रह जाते हैं।